हेलो दोस्तों, मैंने ऑटोकैड की सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में आपको ऑटोकैड बेसिक से लेके ऑटोकैड एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आपकी आर्किटेक्चर प्लानिंग और स्ट्रक्चरल जो ड्राफ्टिंग का काम होता है, ये दोनों इसमें इंक्लूड रहेगा। आप दोनों सीख पाएंगे। जैसे घर का नक्शा बनाना हुआ, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। और उसके जो घर का नक्शा बन जाता है तो उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनती है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपका बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन, डिफरेंट सेक्शन काटे जाते हैं और डिफरेंट एलिवेशन इसके बनते हैं। उसमें रिवार फिल किया जाता है, उसमें डिफरेंट साइज के रिवार लगते हैं। वो सब चीज़ आपको इस सीरीज़ में डिस्कस किया जाएगा। और इस सीरीज़ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ऑटोकैड का आप कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास कोई वर्जन है आप इंस्टॉल किए हैं, तो आप सबसे पहले जब ओपन करेंगे तो एक वेलकम स्क्रीन आपको ओपन होगी। इसको हम जो फर्स्ट इंटरफेस होता है इसको वेलकम स्क्रीन बोलते हैं ऑटोकैड का। इसमें अब देखिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है कि अब आप कोई भी इस पर फाइल जो इसकी लाइब्रेरी में सेव है वहाँ से स्टार्ट ड्राइंग पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। उस टेम्पलेट पे आप काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे ओपन फाइल का ऑप्शन आता है कि अगर आपने प्रीवियसली कोई भी फाइल बना रखी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ओपन आ रहा है, ओपन ए सीट सेट। अगर आपने कोई एक सीट बना रखी है जिसमें कि आपके डिफरेंट लेआउट बने हुए हैं तो यहाँ से उस फाइल को भी आप ओपन कर पाएंगे। और अगर आपने ऑटोकैड का लाइसेंस वर्जन ले रखा है तो यहाँ पे जो इसके ऑनलाइन टेम्पलेट होते हैं और ऑनलाइन सैंपल फाइल होती हैं उसको भी आप एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक आपका आता है रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। इसमें अगर आपने प्रीवियसली ऑटोकैड पे कोई काम कर रखा है तो इस फाइल को यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कनेक्ट का। इसमें अगर आपने ऑटोकैड का लाइसेंस ले रखा है तो आप ऑटोकैड पे आप रजिस्टर करेंगे अपना ईमेल आईडी, तो आपको एक ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा स्टोरेज का। इसमें कोई भी आप फाइल पे काम कर रहे हैं तो उस फाइल को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और कभी भी उस फाइल का यूज़ कर पाएंगे। अब ऑटोकैड को ओपन करते हैं। जो मेरे पास 2016 वर्जन है, तो इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। अब इस स्क्रीन में आपको मैं टोटल 14 पॉइंट्स हैं जो कि मुझे बताने हैं। इसमें 14 पॉइंट हैं टोटल। अब एक एक पॉइंट को आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप क्लिक करते हैं, जो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू। एप्लीकेशन मेनू में आपका आता है कि जब भी आप ओपन करेंगे इसको, तो अभी आप रिसेंट वर्जन आप ओपन करते हैं तो ये ऑटोकैड के कैपिटल जो अल्फ़ाबेट है ये शेप में ये दिखेगा। अब इसमें देखिए आपको फर्स्टली अगर किसी भी ड्राइंग पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मेनू में जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आते हैं आपको। सबसे पहले ऑप्शन आता है न्यू का। इसको आप देखिए यहाँ पे अगर न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो Ctrl+N एक ऑप्शन आ रहा है जो कि इसका शॉर्टकट है। अगर आप इस की को आप इंटर करते हैं अपने सिस्टम में तो आपको एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से Ctrl+O करेंगे तो ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है, जिसमें कि आपको कोई भी ड्राइंग है या फिर कोई सीट का सेट है या DGN फाइल है या फिर कोई भी सैंपल फाइल है उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S प्रेस करिए और उस फाइल को सेव कर सकते हैं। और Ctrl+S करेंगे तो आपको उस फाइल को सेव एज कर सकते हैं। मतलब उस फाइल को कहीं किसी दूसरे फोल्डर में, किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है तो कंट्रोल सेव एज करिए इसको। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। एक्सपोर्ट में जैसे आपने कोई भी ऑटोकैड की फाइल प्रिपेयर की है और उसको PDF में या फिर DGN फाइल में या DWF फाइल में किसी भी उसको फॉर्मेट में सेव करना है उसको फाइल को आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी उस फाइल में। और DWF या फिर ये जो फाइल दिखा रहा है ये आपको 3D में यूज होगा। पब्लिश का एक ऑप्शन आता है कि अगर आपने फाइल बना रखी है उसके बाद फिर आपको किसी को डायरेक्टली ईमेल करना है या फिर उसको 3D प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे सेंड करना है तो यहाँ से आप उसको पब्लिश कर सकते हैं।
प्रिंट का ऑप्शन आता है। प्रिंट में आपको फाइल को प्लॉट, जैसे आपको फाइल को प्रिंट करना है तो वो प्लॉट में आता है, तो प्लॉट से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट फाइल बना रखी है, 4-5 फाइल है आपके पास, तो उसको बैच प्लॉटिंग में डाल के आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद प्लॉट रिव्यू करेंगे तो आपने जो पहले प्लॉट फाइल आप प्रिंट कर रखी है वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे पेज सेटअप भी आप कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट A4, A3, A1, A0 किस कौन सा पेपर आपको उसमें करना होता है। तो यहाँ से आपको प्रिंट पे वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट फाइल का आपका देखिए यहाँ पे ए जो आ रहा A0, A1, A2, A3, A4, ये डिफरेंट फाइल का आप उस फाइल में फॉर्मेट में प्रिंट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ड्राइंग यूटिलिटी का, जिसमें कि आपको ड्राइंग में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसमें यूनिट कौन से यूज हुए हैं, पर्जिंग का, उसके बाद स्टेटस क्या है, रिकवरी का, यहाँ से ये सब चीज़ आप एक्सेस कर पाएंगे। क्लोज ऑप्शन में आते हैं तो क्लोज ऑप्शन में करेंट ड्राइंग आता है और ऑल ड्राइंग। जैसे आपने यहाँ पे अगर 4 to 5 ड्राइंग्स या जितनी भी आपने ड्राइंग यहाँ पे ओपन कर रखी है, सब ड्राइंग को आपको एक ही साथ क्लोज करना है तो क्लोज ऑल पे आप यहाँ पे ऑल ड्राइंग पे क्लिक कर देंगे तो सारे ड्राइंग एक ही साथ क्लोज हो जाएगी। और अगर आपने 4-5 फाइल ओपन कर रखी है और उसमें से किसी एक फाइल को आपको क्लोज करना है तो उस फाइल पे आप जाएंगे तो वहाँ से उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एप्लीकेशन मेनू के बारे में। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है स्टेटस, एक क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं, जो सबसे फ्रंट में आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन मेनू के बगल में जो सेम एप्लीकेशन मेनू में आपके जो वहाँ पे टूल्स दिख रहे थे, जो वहाँ पे आइकन आ रहे थे, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में, जैसे यहाँ पे देखिए ओपन न्यू आ रहा है, ओपन आ रहा है, सेव एज प्लॉटिंग के लिए, तो यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। थर्ड आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको यहाँ पे ऑटोकैड का वर्जन दिखा रहा है कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेरे पास 2016 है तो यहाँ पे 2016 दिखा रहा है, और कौन सी फाइल आपने ओपन कर रखी है यहाँ पे फाइल नेम दिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं आपका टाइटल बार। फिर यहाँ पे डिफरेंट और कीवर्ड्स आते हैं, जैसे आपका साइन इन कर रखा है आपने तो वहाँ से भी आपको वो दिखाएगा। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया, 3 पॉइंट्स आपको बता दिया मैंने। चौथा पॉइंट्स आपका आता है जो यहाँ से जो क्विक एक्सेस टूल बार है और टाइटल बार के नीचे, इसको रिबन बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो बटन दिखा रहा है जैसे होम बटन हो गई, इसको मेनू बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो उसको जैसे हमको होम पे जाना है तो होम मेनू पे हम चले गए, इंसर्ट पे जाना है, तो ये सब बटन्स हैं, डिफरेंट बटन्स हैं मेनू में जो आते हैं, वहाँ से हम उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब मेनू में यहाँ पे आ गए, मेनू के बाद फिर ये आता है जो नीचे इसका ये दिख रहा है बॉक्स, ये आता है रिबन, इसको रिबन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पूरा रिबन होता है, और रिबन में ये डिफरेंट एक जो आपके यहाँ बॉक्सेस हो गए, और इस बॉक्स के अंदर आपका टूल्स जो दिखा रहा है, जैसे आपको अगर ड्रॉ टूल्स के अंदर जाते हैं तो इसमें आपको लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, ये डिफरेंट यहाँ पे टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको देखिए इसके बाद जो ये बड़ी सी स्क्रीन आपको व्हाइट कलर की दिख रही है, इस स्क्रीन को आपको बोलते हैं वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस होता है और इसकी साइज एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट होती है। तो ये अभी 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, अभी 4 पॉइंट्स आपके हो गए। ये 5वां पॉइंट आपका था वर्क स्पेस का। छठा पॉइंट आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ऑप्शन, छठा पॉइंट यहाँ पे ये जो आपका कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट आपका एक्स और वाई एक्सिस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में एक्स में अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट इंटर करते हैं तो इस डायरेक्शन में हमारा जो एक्स दिखा रहा है उस डायरेक्शन में एक्स में कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता जाएगा, और टॉप में जो दिखा रहा है उसमें वाई में होगा। वैसे ये जो स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है ये एक पेपर के फॉर्म में होता है। जैसे हम पेपर पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग ड्रॉ करते हैं, जेड कोऑर्डिनेट आपका पेपर के वर्टिकल में होता है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो अभी हम लोग 2D में काम कर रहे हैं तो एक्स और वाई डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर यूसीएस इसको बोलते हैं,
यूजर कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को, इसको हमको जहाँ से भी पेज में सेटअप करना होता है, जैसे मुझे एक्स और वाई यहाँ पे सेटअप करना है तो मैं अपने हिसाब से जहाँ पर भी उसको सेटअप करना है वहाँ पे मैं सेटअप कर सकता हूँ। उसको फिक्स करना हुआ अगर किसी पेज में तो वहाँ पे हम उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मॉडल का और लेआउट का ऑप्शन दिखा रहा है। मॉडल का मतलब ये हो गया कि जैसे जिस फाइल पे ये जो आपका इनफाइनाइट जो वर्क स्पेस है, इस वर्क स्पेस में जो भी काम कर रहे हैं वो मॉडल में सेव होता है। अब इस मॉडल से उठा के मुझे जैसे कोई भी फाइल मैंने यहाँ पे बना दिया, 3-4 फाइल बना दिया, और उस फाइल को हमको एक एक लेआउट में, जैसे कोई भी मैंने एक लेआउट सेट किया, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर का या ग्राउंड फ्लोर का लेआउट सेट कर दिया, फिर यहाँ फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे सेकेंड फ्लोर, उसका सेक्शन हो गया, एक और बना दिया मैंने उसका एलिवेशन हो गया। उसके बाद फिर एक पेज में मैंने यहाँ पे स्लैब का सेक्शन बना दिया, एक पेज पे मैंने बीम का सेक्शन बना दिया, एक पे कॉलम का सेक्शन बना दिया। तो ये सब चीज़ अभी मुझे एक मॉडल में दिखेगा, लेकिन इसको हम लोग डिफरेंट जो लेआउट हैं उसमें जाके हम सेटअप कर सकते हैं। इसको एक एक पेज को उठा के हम लोग एक एक लेआउट में ले जाएंगे और उस पेज को हम सेटअप करेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ आपका यहाँ मॉडल और लेआउट का ऑप्शन आ गया। इसके बाद अगर हम कोई भी कमांड जो यहाँ पे कोई भी कमांड हम इंटर करते हैं, वो यहाँ पे कमांड जो बॉक्स है इसमें इंटर होता है। इसको हम लोग कमांड लाइन बोलते हैं। जैसे हमको एक लाइन कमांड या फिर सर्कल कमांड उसको इंटर करना है तो यहाँ पे देखिए हम लोग CIR, अब CIR लिखने से भी सर्कल आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या फिर टेंजेंट रेडियस, किस तरह से आपको सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे एक कमांड लाइन में आपको स्पेसिफाई करेगा कि कौन कैसे कैसे इसमें कोई भी कमांड आप यूज कर रहे हैं, उस कमांड को आगे का उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस कमांड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको कमांड लाइन से मिल जाएगी। इसके बाद सबसे यहाँ पे बॉटम में दिख रहा है, बॉटम में आपको ये स्टेटस बार होता है। तो इसमें स्टेटस बार में ये हो गया कि आपका जो भी फाइल यहाँ पे ओपन है उस फाइल को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको अगर लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करनी है तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखिए एक आपका 90 डिग्री का साइन बन रहा है कि इसमें ऑर्थो मोड इसको बोलते हैं। F8 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कमांड लाइन में ऑर्थो ऑन लिख के आ गया कि मतलब अब आप 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री का जो मोड है वो ऑन हो गया है। अब कोई भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री मतलब वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री में ही वो लाइन मतलब आपका वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल में ही अब वो लाइन जाएगी। वो लाइन कहीं पर भी तिरछे नहीं जाएगी। अगर इसी को हम ऑफ कर देते हैं तो वो लाइन अब देखिए अब किसी भी एंगल पे आप उस लाइन को बना सकते हैं। तो ये ऑर्थो मोड का यूज़ होता है। इसके बाद इसी में और भी आता है, देखिए अब ग्रिड का सिस्टम। जैसे इस लाइन को हमने बना दिया यहाँ पे, अब जैसे इस लाइन को हमको पूरा कंप्लीट किसी लेआउट को ग्रिड में बनाना है तो हम लोग ग्रिड की हेल्प से भी उस लेआउट को बना सकते हैं। अभी जैसे ब्लैंक पेज हो गया पूरा, अगर इस पेज में हम लोग ग्रिड ले आना चाहें तो यहाँ से भी ग्रिड को ले आ सकते हैं और ग्रिड में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्नैपिंग का टूल्स होता है। स्नैपिंग का टूल्स में हम लोग डिफरेंट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ स्नैप एंड ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D स्नैपिंग में जब हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में जाते हैं 2D में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी दे रहा है, F3 प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट स्नैपिंग जो ट्रैकिंग है F11 यूज़ करेंगे। ये डिफरेंट टूल्स होते हैं कि ये स्टेटस बार में ही आपको दिख जाएंगे और उसका यूज़ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको 3D का भी यहाँ से वर्क स्पेस में जो आ रहा है, वर्क स्पेस में हम लोग 3D एनोटेशन का, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग और ये डिफरेंट यहाँ से भी आपको स्टेटस बार में यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं ये। और यहाँ पे देखिए स्केलिंग का ऑप्शन आ रहा है, जैसे 1:1, 1:2, अब इसको 1:100 तक, ये डिफरेंट स्केलिंग जो है यहाँ पे आप स्केलिंग का भी आप देख सकते हैं। उसको स्केलिंग भी किसी ड्राइंग को स्केलिंग करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये आपका आता है व्यू कंट्रोल, और इधर जो राइट साइड में आ रहा है सेम उसी लाइन में ये व्यू क्यूब बोलते हैं इसमें। अब इसमें देखिए आपको डिफरेंट एंगल दिख रहा है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट,
और उसके बाद अभी हम ड्राइंग में किधर देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं ड्राइंग को। उसके बाद फिर यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखेगा कि हम लोग ड्राइंग को किस साइड से देख रहे हैं और उसका डायरेक्शन क्या है। यहाँ से इसको हम लोग, जैसे अभी यहाँ पर टॉप लिख के आ रहा है व्यू कंट्रोल में, इसको हम लोग क्लिक करें, अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें हम टॉप बॉटम, देखिए यहाँ पे बॉटम से दिख रहा है। अब इसी चीज़ को हम लोग लेफ्ट साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड से इस तरह देखिए, अब ये इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ से हम लोग व्यू को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे आता है विजुअल सिस्टम, विजुअल स्टाइल जो कंट्रोल होता है कि हम लोग अगर 2D में काम कर रहे हैं तो वायर फ्रेम में काम करेंगे, और अगर हम कोई मॉडल बनाए हैं और उसको कॉन्सेप्चुअल में देखना चाहते हैं या फिर हिडन में देखना चाहते हैं या रियलिस्टिक में देखना चाहते हैं या फिर शेडेड या फिर ग्रेस मोड में, जैसा भी हमको देखना होगा, यहाँ से हम लोग जब एक आपका मॉडल बनेगा तो ये डिफरेंट टूल्स में बताऊंगा कि इस टूल्स का यूज़ करके उस व्यू को कैसे देखा जाता है। तो यहाँ से आप ये दोनों, यहाँ पे ये आपका हो गया व्यू कंट्रोल, व्यू पोर्ट कंट्रोल होता है और यहाँ पे व्यू क्यूब होता है। ये दो ऑप्शन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। लास्ट में एक ऑप्शन आपको और दिखेगा, वो ऑप्शन यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ से आप उस ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ से देखिए एक नेविगेशन बटन होता है। ये नेविगेशन बटन में जैसे यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी नेविगेशन ऑन कर सकते हैं। जैसे मुझे जूम करना होगा किसी पॉइंट पे, तो यहाँ से भी आप इस पर क्लिक करके जूम कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जैसे भी आपको ऑप्शन यहाँ पे चाहिए आप इस पॉइंट को आप क्लिक करके उस चीज़ को आप मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये पैन आता है, पैन मतलब ये होता है कि अगर ड्राइंग को आपको लेफ्ट राइट या फिर अप एंड डाउन करना हो तो यहाँ से क्लिक करके आपको इस पैन को दबाइए, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके पास जो माउस में व्हील होता है, जो गोल वाली बटन होती है, उसको क्लिक करके ऐसे क्लिक करेंगे तो भी ये माउस आ जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए ये हम क्लिक कर रहे हैं तो ये पकड़ ले रहा है इसको। जब स्क्रीन को ये पकड़ लेगा तो ये क्या करेगा, अब ये पूरी स्क्रीन को अपने साथ लेके जाएगा। अभी देखिए छोड़ दिया मैंने, तो अब ये आराम से ये माउस जो है अपना खुद आगे पीछे हो रहा है, स्क्रीन को लेके नहीं जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो ये डिफरेंट चीज़ मैंने आपको बताया, डिफरेंट जो पॉइंट्स थे मैंने ऑटोकैड के बारे में आपको बताया। और इसमें कोई आपको डाउट लगता है, कोई पॉइंट छूट गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में अभी कल जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा उसमें मैं ड्रा टूल्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आपको लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और डिफरेंट जो ड्रा टूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।